राष्ट्रपति को एक पत्र लिखना चाहिए कि भाई हमको स्वेच्छा मृत्यु का अधिकार दे दो। इतने कम पेंशन में हम जिंदगी गुजारा नहीं कर सकते। अब हालत ये होती है कि आदमी कहे कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, थोड़ी सी बात रखी थी, इनको रात भर के लिए उठा के ले गए, रात भर ये थाने में बंद रहे। हम तो हमारा पैसा मांग रहे हैं, जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएफ में, वही उसी का हमको देना है। जब सब पदाधिकारी है, जो बड़े बड़े अफसर है, उनका पेंशन देखो कहाँ तक जाता है और कितने फैसिलिटीज मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, प्रधानमंत्री हमने आश्वासन दिया है, तो जो बीच वाले है ईपीएस ऑफिसों वाले, वो क्यों नहीं कर सकते? तो सोचा ही है कि ये हमारा काम नहीं होगा तो हम मतदान उसके अगेंस्ट में करेंगे या मतदान ही नहीं करेंगे। जो हमारी मांगे 7,500 पेंशन प्लस मोंगवारी डीए प्लस पति पत्नी दोनों को मेडिकल फैसिलिटी फ्री। आप अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, मांगे तो पूरी हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थितियों में सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात से आई ये टीम और ये लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और इतनी दूर तक आए हैं। हमारे कमांडर अशोक राउत जी की जो सूचना मिलेगी उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। वो बोलेंगे इधर आके जिंदा आके लाश वापिस जाने की तैयारी में आओ, तो हम तैयार है। हम सब जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगी इधर बैठने के लिए हम तैयार हैं। वो जो बोलेंगे हम करेंगे। इससे पहले बोलेंगे तो राष्ट्रपति के पास सब पत्र लेके भेजने वाले सोचते हैं। मेरा सजेशन यही है कि सबको राष्ट्रपति को एक पत्र लिखना चाहिए कि भाई हमको स्वेच्छा मृत्यु का अधिकार दे दो। इतने कम पेंशन में हम जिंदगी गुजारा नहीं कर सकते। यही हमारी इच्छा है कि हम वहाँ तक पहुँचे। प्रधानमंत्री से लेना है, मगर प्रधानमंत्री देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, प्रधानमंत्री हमने आश्वासन दिया है, तो जो बीच वाले है ईपीएस ऑफिसों वाले, वो क्यों नहीं कर सकते? उसके पास क्यों नहीं करवा सकते प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? हमारी मांग वही है, वो क्यों नहीं करते? वही तो गुमराह कर रहे हैं, वही बात है। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए हमको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा कि भाई हमारी मांग आप वादा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं करते? उसको कोई सजा होनी चाहिए कि नहीं कर रहे हैं? तो आपकी सूचना है, सुप्रीम कोर्ट की सूचना मिली हुई है, तो फिर करते क्यों नहीं? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो वायरल करके लोगों की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ेंगे तो लोग वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आप लोगों को हमारी नम्र विनंती है कि आप लोगों की हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके लोगों को सहानुभूति हमारे साथ जोड़िए। एक सामाजिक आंदोलन है, इसमें कोई पक्ष नहीं है। सर हम क्या करेंगे? सरकार के लोग आप लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं, धरना प्रदर्शन। आम पब्लिक को जगाने का जिम्मेदारी आप लोगों की। सोशल मीडिया जो शूटिंग कर रहा है, जो वीडियो वायरल कर रहा है, उसकी हम तो कर रहे ही रहे, हम भी कर रहे हैं। आप कोई नेशनल मीडिया वालों को बुलाओ, आपके पहचान वाला, तो उसके सामने ही हम बोलेंगे। हम तो छोटे आदमी वहाँ से पहुँच नहीं सकते। मीडिया वाले सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, छोटे आदमी की तो बात ही नहीं है। तो आपका सपोर्ट चाहिए ना। हमने तो सोचा ही है कि ये हमारा काम नहीं होगा तो हम मतदान उसके अगेंस्ट में करेंगे या मतदान ही नहीं करेंगे। फिर कहीं भाजपा के चुनाव में हो जाएगा आश्वासन का? नहीं वो, लेकिन उसके पास हम कमिटमेंट लेने का है। अभी तो मुँह की बात नहीं है। जब भी बोलेंगे कि हम तुम्हारा काम करेंगे तो हम राइटिंग में लेने वाले हैं। राइटिंग में लेंगे तो फिर रेवड़ी कहाँ से हुई? क्या कहना चाहोगे सर? गजेंद्र सिंह जाडेजा, भावनगर, गुजरात। मेरा कहना है, जो सभी साथियों ने बोला वही मेरा कहना है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन हमारा कहना ये है कि इन लोगों को, मतलब प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, सबको पेंशन मिलता है, विधवाओं को, अलग अलग किस्म के लोगों को, तो उनको तो राष्ट्रीय फंड में से पैसा जाता है। हमारा बात ये नहीं है, हम तो हमारा पैसा मांग रहे हैं। जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएफ में, वही उसी का हमको देना है। और वो भी कब तक? जब तक हम और हमारा मिसेज जिंदा है तब तक। बाकी तो पैसा वो गवर्नमेंट ही ले जाएगी, उसको तो फिर भी फायदा है।
फिर भी उसको देना नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है ना। आप लोग जब सब पदाधिकारी है, जो बड़े बड़े अफसर है, उनका पेंशन देखो कहाँ कहाँ तक जाता है और कितने फैसिलिटीज मिलता है। हाँ, वो तो अभी आप सोचो, दूध लेने जाओ तो पूरा महीने का दूध भी नहीं आता, तो पूरा दिन क्या जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये हमारा हालत बहुत खराब हो गया है। और यही उम्र में मेडिकल की जरूरत ज़्यादा होती है, तो मेडिकल इतना महंगा हो गया है। कोई भी डॉक्टर को दिखाओ 500 300 500 रुपये, वो तो डायग्नोसिस करने में लग जाएंगे, बाकी का खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो कम से कम जो हमारी मांगे 7,500 पेंशन प्लस मोंगवारी डीए प्लस पति पत्नी दोनों को मेडिकल फैसिलिटी फ्री, तो इतना ही तो दे ही सकती है। ओके, थैंक यू। ये किमजी भाई हैं, ये भावनगर से आए हैं हमारे, और ये हमारे बड़े जुझारू एनएससी के वो हैं, और इन्होंने तो जब कई बार संघर्ष किया, अब हालत ये होती है कि आदमी कहे कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, थोड़ी सी बात रखी थी, इनको रात भर के लिए उठा के ले गए, रात भर ये थाने में बंद रहे, और किसी तरीके से एनएससी के लोग इनको निकाल के लाए, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री का दौरा, कभी कोई दौरा, हाँ प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था। इनका ये था कि हम विरोध करेंगे या अपना ज्ञापन देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, पर इनको रात भर डिटेन कर रखा और किसी तरीके से इनको सारे एनएससी के पदाधिकारी छुड़ा के लाए। तो आप अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, मांगे तो पूरी हो ही नहीं रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात से आई ये टीम, और ये लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और इतनी दूर तक आए हैं, इतनी उसमें, और हम लोग इनको यहाँ ज़मीन पर बैठा रहे हैं। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनकी मांगे पूरी करें हम लोगों की।